औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गुलाम कादिर खान रोहिला की जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुलाम कादिर खान की तख्त नशीनी के वक्त माधोराव सिंधिया मराठों का बादशाह बन गया था। इसकी पूरी कोशिश थी कि मराठा आर्मी को पूरी तरीके से अपग्रेड करके एक जदीद फौज तश्कील दे दी जाए। इसलिए इसने फौज के कवायद मुकर्रर किए। फौज की निगरानी का काम एक फ्रांसीसी ऑफिसर बेनोन डिबोंग के सुपुर्द किया। ये फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट की फौज में एक तवील अरसे तक काम कर चुका था। अब इन लोगों ने फौज के लिए रुपया जमा करने की गर्ज से सन 1787 में जयपुर पर हमला किया। जयपुर के राजा ने जोधपुर के राजा विजय सिंह को मदद के लिए पुकारा। फिर इन दोनों ने राणा उदयपुर से इत्तफाक किया और छोटे छोटे राजपूत राजाओं को जमा किया। इस तरह से 1 लाख फौज और 400 तोपें लाल सूद के मुकाम पर जमा हुई। मराठों को इस जंग में शाह आलम सानी और मुगलों की हिमायत हासिल थी। मुगलों की तरफ से मिर्जा इस्माइल बेग ने 300 राजपूत सवारों पर हमला किया, मगर राजपूतों ने भरपूर जवाब दिया और इस तरह से मुगलों और मराठों की फौज को शिकस्त हुई। मगर यह शाह आलम सानी की हिमाकतों में से एक बड़ी हिमाकत थी, क्योंकि राजपूत अमूमी तौर पर बरसा बरस से मुगलों के वफादार समझे जाते थे। लाल सूद की लड़ाई में शिकस्त के बाद मराठों का मुगल दरबार में जोर कम होना शुरू हो गया था। यही वजह हुई कि गुलाम कादिर खान को दिल्ली दरबार की सियासत में खुलकर खेलने का मौका मिल गया। इसलिए जब 1787 में बरसात खत्म होने को आई तो गुलाम कादिर खान ने दिल्ली के करीब शादरा के पास खेमे डाले कि बाप का जाहू मनसब हासिल करे। इस वक्त इसका सबसे बड़ा मददगार मुगल बादशाह का दरबारी मंजूर अली खान नाजिर था। मंजूर अली खान की भरपूर कोशिश थी कि मराठों के जोर को खत्म कर दिया जाए और नौजवान पठान को दरबार में दाखिल करके मुल्की इंतजाम ने ऐसे दाखिल किया जाए कि मुसलमानों को गलबा नसीब हो। जूं ही ये खबर सिंधिया के एजेंटों को मिली, वो घबरा कर शहर से निकले और दरिया की तरफ से गुलाम कादिर के लश्कर पर गोलों की बौछार शुरू की, मगर इसमें मराठों को नाकामी हुई। गुलाम कादिर खान ने यह चाल चली कि मुगल फौज के अफसरों को अपने साथ मिलाकर वो दिल्ली में दाखिल हो गया। दिल्ली में दाखिले के बाद गुलाम कादिर ने बादशाह को नजर पेश की और उम्मीदवार हुआ कि जैसे ही उसको मीर बख्शी का ओहदा दे दिया जाएगा तो वो जाटों के गाजबाना कब्जे में लिए गए इलाकों को वापस लेने के लिए रवाना हो जाएगा। इस वक्त बादशाह तेल देखो और तेल की धार देखो वाली पॉलिसी पर अमल कर रहा था। इसलिए इसने बज़ाहिर गुलाम कादिर के साथ किसी बराह रास्त तसादुम से गुरेज किया, मगर बेगम समरुद जो जिला मेरठ के एक मुसलमान की लड़की थी, मगर मौरखीन ने इसके मजहब के बारे में मुख्तलिफ राय बयान की है। किसी ने इसको ईसाई, किसी ने हिंदू और किसी ने मुसलमान बताया है। बादशाह ने बेगम समरुद को चुपके से हुक्म दिया कि गुलाम कादिर से लड़ाई छेड़ दो। बेगम समरुद के पास इस वक्त एक जदीद फौज के अलावा 85 तोपें भी थीं। ये देखकर बादशाह की हिम्मत और बन गई और इसने नजफ कुली खान को हुक्म दिया कि वो बेगम समरुद के साथ मिलकर गुलाम कादिर से लड़ाई करे। नजफ कुली खान ने 27 नवंबर सन 1787 को किले के बड़े दरवाजे के सामने बेगम समरुद की फौजों को ज्वाइन किया। इन दोनों लश्करों का सिपहसालार बादशाह का बेटा मिर्जा अकबर मुकर्रर हुआ। इस बात की माधो जी सिंधिया को खबर मिली तो इसने इसी वक्त ग्वालियर से अपने सफीर को रवाना किया कि मसालिहत की कोशिश करे, क्योंकि बादशाह की तरफ से मिर्जा इस्माइल बेग मुगल ने इसको घेर रखा था। इसलिए मराठा बादशाह ने बज़ाहिर चालाकी करके सब लोगों को राम करने की कोशिश की। ये देखकर तमाम लोगों में सुलह हो गई, क्योंकि गुलाम कादिर खान रोहिला पहले ही बादशाह से जंग नहीं चाहता था। बादशाह ने अपने हाथ से गुलाम कादिर के सर पर अमामा बांधा और इसे मीर बख्शी यानी अमीर उल उमराई के ओहदे से सरफराज किया। इस खिलत के मिल जाने के बाद इसने अलीगढ़ के किले पर जो सिंधिया ने छीन लिया था हमला किया और इससे वापस ले लिया, और इस तरह से गुलाम कादिर की कोशिशों से माधो जी सिंधिया अपने ओहदे से हटा दिया गया। गुलाम कादिर खान रोहिला ने बादशाह से मिलकर दरख्वास्त की कि अब फौज का इरादा है कि मथुरा में जाकर मराठों से लड़ें और इनका नाम और निशान हिंदुस्तान से मिटा दें। इस ख्याल की तायीद दीगर दूसरे मुसलमान दरबारियों ने भी की थी, जिसमें मंजूर अली खान नाजिर पेश थे। इनकी शुरू से ये कोशिश थी कि बादशाह मराठों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिलवाएं, ताकि तमाम मुसलमान मराठों के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करें। मगर इस वक्त सुतील दास, जो कि बादशाह के खजाना का मुहाफिज था, ने कहा कि बादशाही खजाने में रुपया इस खर्च के लिए नहीं है।
खजांची की ये बात सुनकर गुलाम कादिर खान रोहिला आग बबूला हो गया, क्योंकि बादशाह ने माधोजी सिंधिया को अपनी मदद के लिए खुफिया खत लिखा था, मगर वो खत गुलाम कादिर खान के हाथ लग गया था। इस वक्त इसने ये खत बादशाह के आगे डाल दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि हथियार डाल दो। इसके बाद गुलाम कादिर खान ने बादशाह को कैद में डाल दिया और 3 रोज तक इसका खाना और पीना बंद कर दिया। अब गुलाम कादिर खान रोहिला ने इंतजाम के साथ किले को लूटने का इरादा किया। इसने सलीमगढ़ से किसी मामूली मुगल को दिल्ली बुलाया और तख्त पर बिठा दिया और इसका लक़ब बेदार बख्त रख दिया। फिर इसने नए बादशाह को हुक्म दिया कि बेगमात से जवाहरात ले लो। बेगमात में तमाम जवाहरात इसको दे दिए, मगर गुलाम कादिर को मजीद रुपए की जरूरत थी, इसलिए इसने बादशाह को बेदार बख्त के हाथों पिटवाया। क्योंकि गुलाम कादिर खान रोहिला को बादशाह के पुराने मजालिम भी याद आ गए थे। 7 अगस्त सन 1788 को इसने तख्त को आग लगाकर सारा चांदी और सोना इसमें से निकाल लिया। 3 रोज के अंदर सारा फर्श उखेड़ डाला ताकि इसमें से खजाना निकल आए। अब 10 अगस्त सन 1788 का दिन आ गया। ये वो दिन है जिसको खानदान तैमूरिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। गुलाम कादिर ने अपने 3-4 सिपाहियों को अपने हमरा लिया और बादशाह को दरबार खास में बुलाया। यहाँ इसने बादशाह से फिर खजाने का मुतालबा किया, क्योंकि इसे अभी भी शक था कि बादशाह ने खजाना कहीं न कहीं छुपाया हुआ है। बादशाह के अलावा इसके खानदान के दूसरे अफराद भी मौजूद थे। बादशाह और गुलाम कादिर के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, जिस पर गुलाम कादिर ने इसको मानना शुरू कर दिया और इसे जमीन पर लिटाकर खंजर से इसकी दोनों आंखें निकाल ली। इस दौरान मुगल शहजादों और शहजादियों को भी मारपीट का निशाना बनाया गया। यहाँ गुलाम कादिर खान रोहिला ने मुगलिया खानदान के लोगों को हुक्म दिया कि तुम लोग जंगो जदल से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हो और रक्सो सुरूद के बहुत शौकीन हो, इसलिए अब रक्स करो। ये देखकर मुगल शहजादों ने बेढंगे तरीके से रक्स और उछलना कूदना शुरू कर दिया, जो इस अलमिये की संगीनी को जाहिर करता है। दरबार में शहजादों की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जो करीबन 200 या 300 के करीब बनती है, जबकि गुलाम कादिर सिर्फ अपने 3 सिपाहियों के हमरा वहां मौजूद था। चंद लम्हे बाद इसने शहजादा मिर्जा अकबर को इसके पैर दबाने के बाद धक्का देकर कहा कि मैं यहाँ तनहा हूँ, तुम लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे। अगर तुमने मर्दानगी होती तो मुझे कत्ल कर देते, मगर तुम लोग बुज़दिल हो और तुम्हें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं। आइंदा आने वाली वीडियो में हम गुलाम कादिर खान रोहिला और मराठों की खूरेज जंगों का जिक्र करेंगे, जो इस सिलसिले की आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।